के लक्षणों और अंगों की व्याख्या में आपके समक्ष कई दिनों से कर रहा हूँ। कल के प्रवचन में मैंने आपको बताया था अंतरंग तप भगवान महावीर ने 6 प्रकार का कहा है। ये तप धर्म का 8वां अंग है। जो व्यक्ति धर्मात्मा है, धार्मिक है, और धार्मिकता से ऊपर जाकर जो आध्यात्मिक है, वे लोग तप करते हैं। लेकिन तप केवल भूखे रह करके नहीं किया जाता। कभी कभी व्यक्ति भूखा रहता है लेकिन तप नहीं करता। शरीर को सुखाना कोई तप नहीं है, क्योंकि कर्म, विकार, विषय और कषाय ये कोई शरीर में नहीं रहते। अगर ये सारे विकार शरीर में रहते हों तो शरीर के जल जाने के बाद ये भी जल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर के छूट जाने के बाद और चिता पर जल जाने के बाद विषय और कषाय, विकार सब जीव के साथ प्रलोक में चले जाते। इसका मतलब इनका संबंध आत्मा के साथ है। जो व्यक्ति भूखे रहते हैं, मैंने आपको कहा था ये बाहर का तप है और ये अंतरंग तप में सहायक है, मददगार है। ये हेल्प करता है अंतरंग तप में प्रतिष्ठित होने के लिए। भगवान महावीर ने 8 प्रकार के कर्मों का स्वरूप हमको बताया है। भूख पर विजय पाना ये वेदनीय कर्म को जीतना है। जो व्यक्ति भूख पर विजय पा लेता है वे वेदनीय कर्म को जीतता है। और वेदनीय कर्म ऐसा कर्म है जिसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति भूख पर विजय पाता है वे मोहनीय कर्म को नहीं जीत सकता। ना वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर सकता है, ना दर्शनावरणीय कर्म पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना अंतराय कर्म को वो जीत सकता है। ये चारों जो कर्म है आत्मा के गुणों को जिन्होंने ढका हुआ है और इनके ऊपर आवरण डाला हुआ है, पर्दा डाला हुआ है और आत्मा के गुणों को दबाया हुआ है, ये 4 घातिक कर्म है। और भूख को जीतने से घातिक कर्मों का नाश नहीं होता। इसलिए भूख को जीतना साधारण है, मामूली तप है। इसको हमने बहुत बड़ा तप मान लिया और इससे आगे नहीं बढ़ते। और ये समिति हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको इससे थोड़ा निकालना चाहता हूँ कि आप थोड़ा और आगे बढ़ें और ये अनशन आदि जो तप बाहर के हैं इनकी उपयोगिता कितनी है और अंतरंग तपों की उपयोगिता कितनी है, हम इस भेद को समझने का प्रयत्न करें। मैं कल अंतरंग तप के 2 भेदों का विवेचन कर रहा था, प्रायश्चित और विनय। ये 2 अंदरूनी तप हैं, आंतरिक तप हैं। जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है वो आत्म शुद्धि करता है। हर व्यक्ति बहादुर नहीं होता, वीर नहीं होता, अपने पापों को छुपाता है, प्रकट नहीं करता और उसे लोक लज्जा सताती है। हंकार आगे आके खड़ा हो जाता है।
वे अपनी मान प्रतिष्ठा बना करके रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर सकता। ये मैंने कल आपको कहा था। प्रायश्चित करने से पाप दूर होते हैं, दोषों का निराकरण होता है, आत्मा का मल धुलता है, आत्मा निखरती है, पवित्र होती है, पावन होती है, हल्की बनती है और हल्की बन करके ऊर्ध्वगमन करती है। विनय के बारे में 5 बातें कल मैंने कही थी, वो आप समझ चुके होंगे। आज मैं और थोड़ा आगे बढ़ रहा। आगे 2 तप और भगवान ने कहे, वैयावृत्त, स्वाध्याय। वैयावृत्त ये जैन धर्म का अपना पारिभाषिक शब्द है। वैयावृत्य सेवा। सेवा करना बड़ा कठिन काम है। व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है लेकिन सेवा नहीं कर सकता। तपस्वी हो जाता है लेकिन तपस्वियों के लिए भी सेवा करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि सेवा में मन लगाना पड़ता है, तन भी लगाना पड़ता है और धन भी लगाना पड़ता है। तपस्या में तो केवल तन ही लगता है। अगर मन ना लगे तो फिर वो बाहर का तप है। मन भी लग जाए थोड़ा, आंतरिक तप बन जाता है। और तपस्या में धन तो विशेष लगता ही नहीं, बल्कि धन बच जाता है। तपस्वी का भोजन ही बच जाता है, भोजन ही कम करता है। तो यहाँ पर धन के लगने की कोई बात नहीं है, तन लगता है और थोड़ा मन भी लगाना पड़ता है। वो भी ऊपर ऊपर से मन लगता है, हाय हाय चलती रहती है, थकावट होती रहती है, और भी व्यक्ति आराम में पड़ा रहता है। तो लगन मन के अंदर इतनी नहीं होती, दिखावा प्रदर्शन ज़्यादा रहता है। इसलिए ऐसे तप के अंदर निर्जरा कर्मों का क्षय बहुत कम होता है। लेकिन सेवा तीनों योगों से होती है। एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, उसकी सेवा करना बड़ा मुश्किल है। सेवा करने के लिए उसका बिस्तर बिछाना पड़ेगा, तकिया देना पड़ेगा, उसके लिए भोजन अनुकूल देना पड़ेगा। बीमार है बहुत समय का, जिसे बहुत लंबे समय तक बीमारी से संघर्ष करना पड़ता है, और लंबी बीमारी ने घेर लिया है, मनोबल गिर जाता है, पराधीन हो जाता है, चित्त खिन्न हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो कभी कठोर बोल देता है, कड़वा बोल देता है, समय के ऊपर चीज़ नहीं मिली, समय पर काम नहीं हुआ, उसके अनुकूल काम नहीं हुआ, वो कठोर बोल देगा। सेवा करने वाला शांत रहता है, धीरता रखता है, मुस्कराता है, और उसके कटु वचन सुनकर फिर सेवा करता है, फिर उसके पास खड़ा रहता है। केवल शरीर की शुश्रूषा करना सेवा नहीं है, उसके मन को प्रसन्न रखना, खुश रखना, हाथ जोड़ना, और उसके लिए सेवा पूछते रहना, और ये बोलते रहना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। हर वक्त प्रसन्न चित्त रहकर उसका काम करते रहना, ये कठिन है। वो कठोर बोल रहा है और वो सुन रहा है, इसके लिए संयम की ज़रूरत है, तप की ज़रूरत भी है। संयम रखेगा तो प्रसन्न रहेगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। और मन के द्वारा कर रहा है, सोचता है। ये वो माता पिता हैं जिन्होंने मुझे पाला, पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा की, मुझे यहाँ तक बड़ा किया, मेरे लिए सब कुछ किया। आज ये बूढ़े हो गए,
इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है। बूढ़े लोग घर के 2 ही चीज़ें चाहते हैं, वो सब कुछ दे देते, चाबियां भी दे देती हैं, सब कुछ सौंप देते हैं। उन घर के लोगों को 2 चीज़ें चाहिए, वही नहीं मिलती, वही आप लोग देते नहीं। एक सेवा चाहिए, एक सत्कार चाहिए। बूढ़े आदमियों को क्या चाहिए? सत्कार, इज्जत, सम्मान। आप हाथ जोड़ करके उनका सम्मान करें, चरण कमलों में सिर झुकाएं और चरण संस्पर्श करें। माँ का हृदय बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वह आशीर्वाद देता है और उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। वो चाहते क्या है? वो समझते हैं अभी कितनी जिंदगी है, उस जिंदगी को शांति से वो निभाना चाहते हैं, तो सेवा से निकलेगी। आप सत्कार देंगे, इस बड़ी सेवा है। और उनके अनुकूल भोजन, उनके अनुकूल कपड़ा, उनके अनुकूल वातावरण, उनके सारे काम जो वो खुद नहीं कर सकते वो आप कर रहे हैं, और उनको किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक आप तकलीफ ना होने दें, तो ये सेवा है। भगवान महावीर से गौतम ने पूछा, भैया वच्चनन भन्ते जीवे किं ज्ञानाय। जो व्यक्ति सेवा करता है, हमारा भी एक परिवार है, हम भी एक दूसरे की सेवा करते। भगवान महावीर ने कहा, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, रोगी और नव दीक्षित की सेवा करनी चाहिए। आचार्य की सेवा कर रहे तो सारे संघ की सेवा, लेकिन आचार्य होना चाहिए, उसमें आचार्य के गुण होने चाहिए। आचार्य की जो संपदाएं हैं उसके अंदर सारी आचार्य की संपदाएं पाई जानी चाहिए। ऐसे आदर्श आचार्य की जो सेवा करता है वो सारे संघ की सेवा करता है। यहाँ आचार्य का नाम आता है, साथ ही उपाध्याय का आता है। तो उपाध्याय की सेवा करना, ज्ञान की, दर्शन की और चरित्र की सेवा करना। और ज्ञान, दर्शन, चरित्र ये मोक्ष के साधन है, मोक्ष का आधार है। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग के यही आधार है। तो उपाध्याय की सेवा करना, ज्ञान की, दर्शन की और चरित्र की सेवा करना है। इसका मतलब मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष के मूल को पानी देना है और अपने लिए मोक्ष का फल तैयार करना है। अगर तपस्वी कोई है, साधु तपस्वी है, सच्चा तपस्वी है, तो उसकी सेवा करना ये मोक्ष का कारण है। रोगी बीमार हो गया है, अपना काम नहीं कर सकता, भोजन नहीं ला सकता, गोचरी नहीं ला सकता, अपने कपड़े नहीं धो सकता, अपने काम नहीं करता, जो उसके सारे काम करता है उसकी सेवा करना ये रोगी की सेवा है। और रोगी के मन को टिकाना है। रोगी का मन विचलित हो जाता है, कभी संयम से बाहर जा सकता है, कभी वो उखड़ सकता है, तो उसको पूरी सेवा दे तो उसका मन संयम के अंदर टिका रहता है, उसे आधार मिल जाता है। नव दीक्षित जिसने नई नई दीक्षा ली है, बच्चा है, घर बार छोड़ा है, माँ बाप का प्यार छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ करके वो आपके पास आया, तो माँ बाप का प्यार गुरु ने देना है। गुरु अगर माँ बाप का प्यार उसको नहीं देगा तो वो बच्चा है, छोटा है, संयम के अंदर कैसे लगेगा? ये तो खड्ग की धार है, ये तो तलवार की धार है। इसके ऊपर चलाने के लिए और चलने के लिए, संयम के मार्ग पर चलाने के लिए उसे प्यार देने की ज़रूरत है, स्नेह देने की ज़रूरत है, उसके मन को संभालने की ज़रूरत है, उसकी सेवा करें। शास्त्र ने कहा 6 महीने तक नव दीक्षित की सेवा करनी चाहिए ताकि उसका मन टिक जाए, संयम के अंदर लग जाए, रम जाए और संयम के अंदर उसकी निष्ठा हो जाए। तो 5 व्यक्तियों की सेवा करने का शास्त्र ने यहाँ भी आदेश दिया है। गुरु ये ना सोचे मैं बड़ा हूँ, सेवा के क्षेत्र में कोई बड़ा नहीं।
अगर वो अपने आप को बड़ा समझेगा, सेवा कर ही नहीं सकेगा। तो आपके यहाँ भी माँ बाप सब कुछ आपको दे देते, तो केवल दो चीज़ें चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं और आपसे वो सेवा चाहते हैं। भगवान से पूछा सेवा का लाभ क्या है? वैयावच्चनं भन्ते जीवे किंग जानाय, वैयाव्रत करने से क्या होता है? तो भगवान ने कहा वैयावच्चनं ते थर नाम गौतम कम्मंग निबंध है। जो सेवा करता है वो तीर्थंकर गोत्र को प्राप्त कर लेता, तीर्थंकर बन जाता है। 29वें अध्याय में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्याय में 72 प्रश्न गौतम ने भगवान महावीर से पूछे हैं और अलग अलग उनका फल उन्होंने बताया है। लेकिन किसी प्रश्न के फल के रूप में उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा करने से व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता। केवल एक प्रश्न है सेवा का। ये सबसे बड़ा तत्व है कि सेवा करने वाला आगे जाकर के तीर्थंकर गोत्र बांधकर तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता। तीर्थंकर बनना जैन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सनातन धर्म के अंदर अवतार, मुस्लिम धर्म के अंदर पैगंबर और बौद्ध धर्म के अंदर तथागत, बोधिसत्व और जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर। ये सबसे बड़ा पद है। जो तीर्थंकर बनेगा उसके लिए सर्टिफिकेट मिल गया कि वो दीक्षा लेगा ही लेगा, केवल ज्ञान उसे होगा ही होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा और निर्वाण को भी प्राप्त करेगा। तीर्थंकर पद का मतलब ये है दीक्षा लेना, तप करना और कैवल्य प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना, ये निश्चित हो गया। इसका मतलब सेवा के द्वारा ही व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है और कोई गुण ऐसा नहीं है जिस गुण की आराधना करने से व्यक्ति तीर्थंकर बन सके। हाँ, और भी बोल हैं, लेकिन उन सभी बोलों के अंदर ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण बोल है। और ये श्रावक भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा तत्व है। इसमें व्यक्ति को धीरज, शांति, समता, अहंकार छोड़कर छोटा बनकर अपने बड़ों की सेवा करके उन्हें सुख और शांति पहुंचानी पड़ती है। इसमें सेवा में और अन्य गुण कितने ही आ जाते, इसलिए ये सबसे बड़ा तत्व है। अगला तत्व है स्वाध्याय। इसका विवेचन मैं फिर समय आने पर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इसका विवेचन करने के लिए भी समय की अपेक्षा है। स्वाध्याय क्या है? प्रायः लोग स्वाध्याय करते नहीं, क्योंकि स्वाध्याय शिक्षित व्यक्ति कर सकते, एजुकेटेड लिटरेट लोग स्वाध्याय करते, लेकिन जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी स्वाध्याय नहीं करते, रुचि नहीं है और सारे काम करेंगे। लेकिन सुबह उठकर 15 मिनट, आध घंटा व्यक्ति स्वाध्याय करे तो व्यक्ति काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके संबंध में विशेष बातें स्वाध्याय पर मैं कल के प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है और शास्त्र ने इसका कहाँ तक इसकी गरिमा उस स्वाध्याय की बताई है, ये कल के प्रवचन में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। ये चौथा तप है, अर्थात अंतरंग तपों में स्वाध्याय को चौथा तप कहा गया है। अगर गुरु नहीं है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, तो ग्रंथ तो है, पुस्तक तो है। एक ग्रंथ उठा करके पढ़ लिया जाए और ग्रंथ को सामने रख लिया जाए तो मानो गुरु ही सामने खड़े हैं। उन्होंने जो कुछ बोला है ग्रंथों में संकलित हो गया। आज महावीर नहीं है
लेकिन महावीर के ग्रंथ हैं। जब हम उन ग्रंथों को उठाते हैं हमें महावीर नजर आते हैं। ग्रंथ के हर एक पृष्ठ के अंदर महावीर की तस्वीर नजर आती है। वो नहीं है लेकिन उनकी वाणी तो हमारे पास है। अगर हम वाणी को अध्ययन करें और उनके ऊपर चिंतन मनन करें तो भगवान महावीर ने आज जो हजारों वर्ष पहले जो बातें कही हैं वो आज सार्थक हो सकती है। तीर्थंकर दुनिया से चले जाते लेकिन उनकी वाणी नहीं जाती, उनके शब्द नहीं जाते। शब्द हमेशा रहते हैं, वाणी हमेशा रहती है। तो इस स्वाध्याय की क्या गरिमा है, क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, ये कल के प्रवचन में विशेष रूप से बताने का प्रयत्न करूँगा। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।